नमस्कार टाबरो, नमस्कार। हाँ जी, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय माँ करणी, जय भवानी। हाँ जी, हाँ वीडियो नहीं चल रहा है, चाले को जपनाम बाबा जाने सबके मन की बात। हाँ जपनाम आ जाओ बिकाना की पावन धरती। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, लालगढ़ के जाटान से राम राम भाया, राम रचना जाट, हेलो सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग राकेश बिश्नोई। चलो फिर बिश्नोई जी इजाजत दो, आप चालू करा अपनी कहानी। देखो टाबरो, ज्यादा माथा पच्ची कौन करनी है, थाने कोई कलेक्टर कौन बनना है, थाने कोई विद्वान कौन बनना है, थाने एक पेपर पास करना है। और जो आप तैयारी कर रहे हो, भले रीट की कर रहे हो, भले फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, विद्वान नहीं बनना है, पेपर पास करने के लिए पढ़ना है। विद्वान बाद में बन लेना। जो लोग पुलिस फर्स्ट ग्रेड में बने, क्या वो विद्वान थे? नहीं थे। उन्होंने सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ाई की। तो आपको विद्वान बनने से मतलब मत रखो। हिंदी का कोई अंत नहीं है, भाषाओं का, किसी भाषा का कोई अंत नहीं है। हम सिर्फ इतना रखेंगे कि हमारी एग्जाम पास करनी है हमें, तो ज्यादा ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। स्वर संधि मैंने कंप्लीट कर दी, इतने ही नियम है, इतना ही पढ़ लो। आज तक के आए हुए क्वेश्चन निकाल लो, देख लो आपको कौन सा नहीं आता है। व्यंजन संधि के जितने मैंने नियम बताए उतने ही है। अब भले ही वो विसर्ग संधि, अब भले ही किसी टीचर से 10 दिन पढ़ लेना उसको, चाहे किसी को 1 घंटे में पढ़ लेना, नियम इतने ही वो बताएगा। आज क्या बता रहा हूं, व्यंजन संधि। जल्दी खींचूंगा तो इसके 17 नियम हैं। अब 17 नियम कोई याद थोड़ी होते, किसी के नहीं होते, हमारे भी नहीं याद, लेकिन प्रश्न हमारा एक भी गलत नहीं होगा। तो फिर व्यंजन संधि के नियम हमें रटने ही नहीं है, हमें विद्वान बनना ही नहीं है, हमें तो पेपर पास करना है, नौकरी लगनी है। विद्वान बाद में बनेंगे, जब नौकरी लग जाएंगे तब हम अच्छी गाइडें पढ़ेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है, प्लस के इधर स्वर, कौन सी संधि? स्वर संधि। प्लस के इधर विसर्ग, इधर स्वर या व्यंजन, इधर स्वर या व्यंजन, कौन सी संधि? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो फिर इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। एक साइड में, प्लस के एक साइड में कन्फर्म ही व्यंजन होगा। यानी मान लो इधर स्वर है तो इधर व्यंजन होगा, ठीक है। इधर व्यंजन है तो इधर स्वर होगा। अगर इधर भी व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है, तो भी व्यंजन संधि। गुरुजी एक साइड बताओ। अरे तो एक साइड मतलब एक साइड मान ले, इली साइड में क्यों उतर के मतलब है? इधर व्यंजन है तो इधर कुछ भी हो, व्यंजन संधि हो गई। इधर व्यंजन है तो इधर स्वर हो या व्यंजन कुछ भी हो, व्यंजन संधि हो गई। और इधर व्यंजन है तो इधर व्यंजन कुछ भी हो, यानी एक साइड में कन्फर्म व्यंजन आएगा, वही व्यंजन संधि है। अब इसके बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हम एक तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, सबसे पहले इसके 2 इंपॉर्टेंट नियम है। सबसे पहले हम उन्हीं नियमों को पढ़ेंगे। एक लाइन छोड़ देना, ये लो जी, एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद सीधे उदाहरण लिखो, ठीक है। लिखते जाओ, मैं बता रहा हूं वो लिखते जाना बस। एक लाइन छोड़ देना नियम के लिए। क्या आ गया? वागीस आ गया ना। जगत गुरु, उद्घाटन, भगवत गीता, भगवत भक्ति, वागीश्वरी,
प्रागैतिहासिक वागजाल। उदाहरण मैं लिखा रहा हूं, फुल है, किताब देखने की जरूरत नहीं है। उद्गार, उद्भव, सद्भाव। अलंत है इनके, अलंत लगा देना। सद्गति, सद्धर्म, सतधर्म। ठीक है। तद्भाव, सदाचार, दिग्विजय, सदानंद, षड दर्शन, वाग्देवी, वागविलास, विलास। गलत लिख दिया क्या? वाग्देवी, वाग विलास। ठीक है। वाग विलास के बाद में ऋग्वेद, षड्गुण, दिगंबर, सद्वाणी। उदाहरण 4 से भी काम चल सकता है, लेकिन वो एक साथ ही करवा दे, आपको किताब देखने की जरूरत न हो। सद्धर्म, सद्भावना, सच्चिदानंद। एक मिनट अधिक ऐ करो ना, जल्दी सी करो, मिनट 5 को खेल है, सो बता दूंगा। हाँ, आराम कर देगा थे घरे बैठे ही। ठीक है। दो नंबर नियम भी यही बता देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके पता चल जाए कि 2 नंबर नियम आ गया। एक लाइन छोड़ देना दूसरे नियम में। ठीक है। वांग में, सणमास, जगन्नाथ, वांगमुख, सणमुख, जगन माता, विच्छेद के लिए जगह छोड़ देना। सन्मार्ग, उन्मुख, उन्मुक्त, उन्मति, वाग निपुण, श्री मत शंकराचार्य, श्रीमद शंकरा, श्रीमद शंकरा। ये तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। एक और उदाहरण है, वो लिखो फिर। ये भी नहीं आएगा इसमें।
चलो नमस्ते। दिगंबर में गलत किया है, सही राम कह के हलंत लगेगा। राम राम हनुमान सेन भाई, लिखो, लिखते ही बता देना, बता देना कि लिख लिया सर। 2 नियम एक साथ आएंगे, दोनों इंपॉर्टेंट नियम है व्यंजन संधि के। कमेंट चलाओ रहे। लिख लिया क्या सर? स्क्रीन थोड़ी राइट साइड करो, हैं सही नहीं है क्या? तदभोग मेरे हिसाब से तो सही लग रही है। रावड़ा हूँ, राम 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 भाई, अरे राम राम बता देना, लिखते ही बता देना। दिग्भ्रम, बिल्कुल दिग्भ्रम सही है। अरे 5 मिनट में कर दोगे, सब बता दूंगा, आप लिखो जल्दी से। लिख लिया? चलो ठीक है, नहीं लिखा तो बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में इस साइड में चाहे कहीं भी आओ आधा अक्षर ही आएगा। लगभग 80% नियम में ना, 17 में से मान लो 14 नियमों में ऐसा ही होगा। इधर वाला शब्द हमेशा लगभग आधा ही आएगा, वरना पूरा आएगा तो सीधा दिख जाएगा। देखो होता क्या है, एक साइड में व्यंजन होना जरूरी है, दोनों साइड भी हो सकती है। वर व्यंजन संधि का मतलब कै, चे, टे, ते, पे, इनको व्यंजन बनाऊं तो इनमें से स्वर हटा दूं, हटाते इसका हो गया आधा, हो गया। यह है वर्ग का पहला, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला हो गया कै, चे, टे, ते, पे। इसी वर्ग का तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा कै का कै, खे, गे, गे, जे, डे, दे और बे, यही तो होगा। यानी कै वर्ग का तीसरा गे, चे वर्ग का तीसरा जय, कै, चे, टे, ते, पे, गे, जे, डे, दे, बे। और इसी वर्ग का 5वां क्या होगा? यानी कै का 5वां होगा कै, खे, गे, गे, ये, यानी गे, ये, अणे, ने और मैं, यही तो है। यानी कै का 5वां गे, चे का 5वां ये समझ गए आप इस बात को? इस नियम को बोलते हैं 1 का 3 नियम, 1 का 5 नियम। अब वो डिपेंड कर रहा है कि मैं आपकी किताब में पहले संधि विच्छेद होगा, फिर संधि की भी मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं पहले संधि फिर संधि विच्छेद। यानी आपकी किताब में ऐसा लिखेगा 3 का 5 1 नियम, और मैं कह दूंगा 1 का 3 नियम। बात एक ही है भी, 10 को 3 से गुणा कर दो, 3 को 10 से कर दो, बात तो एक ही है। तो इसे कै, चे, टे, ते, पे का गे, जे, डे, दे, बे हो जाएगा। कचड़ तपे गो गजड़ दबे, कचड़ तपे गो गयण में। यानी अगर कहीं आपको गए, ये याद करो, सीधो याद करो, कचड़ तपे गजड़ दबे, कचड़ तपे गयण में। देखो अगर कहीं किसी शब्द में आपको गय दिख रहा है तो उसका 5 का 1 करना है, कै करना है। किसी शब्द में आपको जय दिख रहा है तो उसका चय करना है। चय कौन सा? आधा। जू है तो पीछे ऊ बच जाएगा, जा है तो आ बच जाएगा। ड़े का तय करना है, ने का तय करना है, बे का पे करना है। यानी अगर कहीं तीसरा अक्षर दिख रहा है तो उसी का पहला करना है। यानी जय दिख रहा है तो कै नहीं करना है, जय दिख रहा है तो जय का ही पहला करना है, चय। तो सीधा याद रखो नहीं, कचड़ तपे गजड़ दबे, कचड़ तपे गैन में। बस आओ, सीधा सीधा याद हो गया। देखो
कौन सा उदाहरण लूं? जैसे मैं उदाहरण लेता हूं जगदीश, समझ लो। बड़ी देखिए, इसमें दीर्घ संधि मत कर देना, क्योंकि दीर्घ संधि से आप इसे तोड़ोगे ना तो शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा। जगदीश होता है जगत का, इस वो शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा? यहां पर क्या है? बड़ा ही। बड़ा ही कैसे टूटता है? ई आई के बाद या, तो आपको करना पड़ेगा जगदी प्लस ईस। अब जगदी क्या होता है भाई? कोई अर्थ नहीं निकला। जगत का ईस होता है। देखो ये द है, ये रहा द। द का पहला करना है तय, तो क्या करना है? जय गे तय क्या करना है? आधा। बता दिया, इधर आधा आएगा इन दोनों में। अब द का तो आपने तय कर दिया, लेकिन ये ई की मात्रा तो वैसे की वैसे पड़ी, इसे खत्म थोड़ी कर सकते, इसको आगे लिख दो। बड़ी है तो बड़ी लिख दो। ये लो दी जगत प्लस ईस, जगदीश। गुरुजी और बताओ, समझ में कौन है? और कोई उदाहरण ले लेंगे? क्या बात है यार। दिग्गज ले लो। दी गे दिखा, गे का पहला कै आधा, ये आधा है तो आधा है, कोई समस्या ही नहीं है। गज दिग्गज, ये ले। गुरुजी और उदाहरण बताओ। और थे मनवेर कौन सो पूछोगा? प्रागैतिहासिक पूछोगा, कन्फर्म। प्रागैतिहासिक किमी कौन करनो? ये गे है, गे का कै कर दो। प्रा कै, कै क्या करना है? आधा। इसमें जो स्वर है ऐ है, ऐतिहासिक। कौन सा ही ले लो। अब 1 का 5 वाले में जैसे मैं लूं वा गे मैं, ये क्या है? गे है, तो इसका पहला कर दो वाक धन में कर लो। बस यही नियम लगेगा। कर लो जल्दी से, फिर मैं समझाऊं इसको। जल्दी करो। हाँ, जय श्री कृष्णा लिखो, लिखो जल्दी से लिखो। जो नहीं आ रहा है वो शब्द पूछ लो। अरे कमेंटा पर बैठो नहीं, मेरे कौन पढ़ो, रिफ्रेश मारे। कौन मारना आगे? आवे मार। करो। सर आपकी हिंदी का इंतजार था। अच्छा हुक्म सिंह कर ले, तो अभी इंतजार हो गया। पढ़े। जगदीश में गए भी है दाना। अगर तू जय गए से रेखा अगर तू तोड़ेगी ना तो शब्द का अर्थ नहीं निकलता। जगदीश का अर्थ क्या होता है? जो जगत का स्वामी है। अब तू गए से तोड़ेगी तो जक बढ़ गया। जक क्या शब्द होता है? जगत मतलब संसार, ईस मतलब भगवान। तो जगत प्लस ईस, यानी उस शब्द को टूटने के बाद अर्थ भी तो वही निकलना चाहिए जो शब्द जुड़ा हुआ है, तब है। वरना फिर आप अगर दूसरे से तोड़ोगे फिर अर्थ नहीं निकलेगा। पटवार की हिस्ट्री राजस्थान, हाँ 1-2 टॉपिक बचा है वो करवा देगी। रीट और पटवार में काम आएगी क्या ये क्लास? कमाल कर रहा है। हिंदी तो सब में यही रहेगी, भले रीट दे देना, भले आरएस दे देना, भले पटवार दे देना, भले कुछ भी दे देना, हिंदी तो हिंदी रहेगी। हिंदी कोई बदलेगी थोड़ी। चलो आओ। एक नंबर नियम में आपको क्या लिखना है मैं बता दूंगा आपको। 1 नंबर जो विच्छेद आपने कर लिए होंगे, नहीं किए तो मैं अभी बता दूंगा। 1 नंबर नियम में आप ऐसे कर लेना, यानी तीसरा अक्षर दिखना है ना, गे जे डे दे बे, ठीक है। ऐसे तीर लगा के कर देना, के जे ए ते पे, यानी ये हो गया पहला, पहले का तीसरा। अब अगर विच्छेद करके दे दे वो कि जगत प्लस इसका संधि कीजिए तो वही नियम लग जाएगा। यहां पर 1 दे दिया तो 1 का 3 कर दो, या 3 दे दिया तो 1 कर दो, इसका तय का दय कर दो, आगे जो मात्रा है वो लगा दो।
पहले वाले मिलाओ, जगत प्लस ईश मिलाते जाओ, दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस अंबर, सब में हलंत आएगा इधर, वाक प्लस दान, वाक प्लस ईश, दिक प्लस गज, दिक प्लस ब्रह्म, जगत प्लस गुरु, उत प्लस घाटन, भगवत प्लस गीता, भगवत प्लस भक्ति, वाक प्लस ईश्वरी, प्राक प्लस ऐतिहासिक, वाक प्लस जाल, उत प्लस गार, उत प्लस भव, सत प्लस भाव, सत प्लस गति, सत प्लस धर्म, तत् प्लस भव, सत प्लस आचार, सत तय के हलंत आएगा, सब में इधर हलंत आएगा, दिक प्लस विजय, सत प्लस आनंद, सत ड तो तय हो जाएगा, सट प्लस दर्शन, वाक प्लस देवी, वाक प्लस विलास, ऋक प्लस वेद, सट प्लस गुण, दिक प्लस अंबर, सत प्लस वाणी, सत प्लस धर्म, सत प्लस भावना। ये वैसे दो जगह से टूटेगा, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, एक तो यहां से टूटेगा, से तय, चय की जगह तय हो जाएगा, सत प्लस चित्त प्लस आनंद, वैसे तोड़ना इसको। सर ये कौन से नियम से टूटा, ये नियम आगे आएगा, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। अभी तो ये नियम आया कि दय का तय होना है, ये नियम अभी आया नहीं, आगे आएगा, तो ये ऐसे टूटेगा, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। आ जाओ 2 नंबर नियम में। 2 नंबर नियम में क्या करना है, पहले तो नियम लिख दो, वे ये णे ने मैं, यानी ये क्या है 5वां, 5 का क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, के चे टे ते पे लिख लो, नियम बस शॉर्ट में लिख लो अपने, बस इतना ही है, ज्यादा राम कहानी लिखने से क्या मतलब है। भ्रष्टाचार में भ्रष्ट प्लस आचार हो जाएगा, भ्रष्ट है जो आचार, सदाचार में सत प्लस आचार, दय का तय हो जाएगा, 1 का 3 नियम, ठीक है। मिलाओ, वाक प्लस में, सब में हलंत आएगा इधर, सट प्लस मास यानी अणय है तो अणय का तय हो जाएगा, सट प्लस जगत प्लस नाथ, वाक प्लस मुख, सट प्लस मुख, सत प्लस मार्ग, उत प्लस मुख, उत प्लस मुक्त, सट प्लस मास, उत प्लस नति, वाक प्लस निपुण, ठीक है। हो गए 2 नियम। नेक्स्ट चलते हैं, 2 नियम हो गए, कचरत पे गो गए ने मैं। अरे आ जाओ नियम नंबर 3, बहुत इजी नियम है तो लिख ही लेते हैं अपन। देखो, संचय, संचार। अरे कमेंटड़ा चलाओ तो हिंदी में पतो कौन सा है, टाबर के पूछ रहे हैं। अरे बम के जरूरी है, कनीम जरूरी है। अब क्या बात हो रही है, कमेंट में क्या समस्या आ रही है, आज बात करो तो मेरे को तो हैं। नहीं भाई, माउस लंबो ग्रेड छोड़ दो, मैं आप ही कर बोगा थारी रमानी मिटते के। हाँ, वो माउस लिया की बात।
भाई समन्वय अगर तू तोड़ेगा तो बेटा कहाँ से तोड़ेगा इसको? समधन नहीं टूटेगा, संवत धन में फिर भी नहीं टूटेगा। भाई संस्कृत में टूट सकता है तो भाई हिंदी में तो कहीं से नहीं टूट रहा है। हाँ, ऊपर बिंदी लगा तो नीचे लगा दी, समधन नव्य हो गया। फिर तो सर आपकी इंडियन ज्योग्राफी की चालू होगी, जल्दी करेंगे। हाँ, संपादक समधन पातक हो जाए। अरे मोदी जी ये तो सीधा सा नियम है, बकवास सा नियम है, कुछ नहीं, अभी बता देता हूँ। एक नियम साथ में और लिखा दूं क्या? एक और लिखा देता हूं। जगह तो छोड़ ही देना, जगह छोड़ देना। मनोज जी क्या कह रहे हैं? भगवत गीता, भगवत हलंत लगेगा राजेश प्लस गीता। सर राजस्थान हिस्ट्री की ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर दो प्लीज। अरे बहुत टाइम लगता है राजस्थान हिस्ट्री में, सलटेगी नहीं 6 महीने। संतोष, बिल्कुल संतोष का समधनतोष हो जाएगा सुनीता, वो भी बता दूंगा। संतोष तूने गलत लिखा है, सही है वो देख लेना, अभी बता देता हूं। चलो लिख लिया क्या? समझो इस नियम को, बहुत इजी नियम है। समझो इस नियम को। देखो नियम क्या है। आपसे कोई ये पूछ ले कि हिंदी में कौन सा शुद्ध है, भी आपको दोनों दे दे और पूछ ले कौन सा शुद्ध है, तो आप कहोगे सर दोनों ही शुद्ध है। बिल्कुल दोनों शुद्ध है, लेकिन दोनों में कौन सा शुद्ध है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जैसे एक शब्द है गंगा, एक बार गंगा शब्द को तोड़ के दे दिया था उसने कि गंगा कैसे लिखा जाएगा। उसने ऐसे लिखा, अब बच्चों में गड़बड़ हो गई यार, यो कौन सो के है। नियम ये बोलता है न और द एक ही वर्ग के हैं, तय थे दे धे न, यानी एक ही वर्ग के। अगर एक ही वर्ग के है और ये पंचमाक्षर है तो आप ऊपर बिंदी के रूप में लिख दो, उसे ज्यादा सही माना जाएगा। जैसे गंगा में ये बिंदी क्या है? ये बिंदी गय का 5वां वर्ण है। यहाँ एक ही वर्ग के है, ये कै खे गय घय है, यानी ये है एक ही वर्ग के है। तो एक ही वर्ग के है तो इसको ऊपर बिंदी के रूप में लिख दो, ये नियम बोलता है। और ये यहां हुआ है, यहां पर क्या हुआ है? संदिग्ध संगीत है, तो गय का 5वां वर्ण है यहां, यानी क्या है? संगीत। ये बिंदी है और इसको कैसे लिख दिया कि एक ही वर्ग के है, तो आप ऊपर बिंदी के रूप में लिख दो। तो ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। ये जो बिंदी दिख गई उसका मैं कर दो। कौन सा मैं? हलंत वाला मैं, क्योंकि आधा आएगा इधर। ये लो जी, ऊपर वाली बिंदी का मैं कर दो, बाकी वैसे का वैसे लिख दो। ऊपर वाली बिंदी का मैं कर दो, स्वयं वर समधन हिता। ये कैसे से आए ना, तब ये रूल काम नहीं करेगा। इसके बाद है ये पंचमाक्षर वाला, फिर से और त्रय गैस ऐसा है, तब बिंदी है उसको मैं में बदलना है। यहां भी समधन पूर्ण, समधन पातक, समधन दीर्घ, समधन चे आलो, बिंदी का मैं कर दो, प्लस लगा के वैसे का वैसे लिख दो, यानी बिंदी को मैं बन गयो। ये देखो, अब आपको कल मैंने एक रूल बताया था
क्या बताया था कि अगर से आए तो उसका विसर्ग कर दो और विसर्ग करके लिख दो। अब मान लो काल आर नियम पर कोई चेप दे इन क्या काल गुरुजी बताए कि से आवे बट विसर्ग कर दो परी प्लस करती। अरे तो टाबरो परी का आगे घटी विसर्ग देखोगे थे आज तक अठद थे क्या करोगा ई बिंदी को तो मैं करनो ये पिछले नियम सम प्लस करण थे कर दियो और अटते बिंदी कर दियो ये देखियो गड़ियां। इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ ये नियम आप दिमाग में अलग से अटका लेना। वैसे सब जगह से ऐसे आए तो विसर्ग संधि है, लेकिन परी और सम के बाद में अगर से आए, परी के बाद में हमेशा ही ये से आएगा, सम के बाद हमेशा ही ये से आएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ उस से को लुप्त करना है, बाकी वैसे का वैसे ही करना है। ये लो जी, ये बिंदी का मैं कर दो, ये बिंदी है, बिंदी का तो मैं कर ही दो। पिछले नियम थे सम, कै को लुप्त कर दो, वापस वैसे का वैसे लिख दो। सम धन कारक, यानी परी के बाद से और सम के बाद से आए तो से को लुप्त करके प्लस लगा के वैसे का वैसे लिख दो। संधि का सम धन धी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सम धन गीत हो जाएगा, बिल्कुल सही है। करो, बताओ क्या समस्या आ रही है अब आपके। कितना इजी है। बहुत इजी है। एक नियम और बता दूंगा, आज टाइम पड़ा है, कल हम संधि को कंप्लीट कर देंगे। अब इसको कितना ही लंबा खींचो, नियम इतने ही है। भले आपने किसी से 1 महीने संधि पढ़ी होगी, नियम इतनी ही है। अगर आप शब्द को देख के संधि पहचानने लगे तो संधि आपको आ गई, वरना नहीं आएगी, जिंदगी भर नहीं आएगी। नियम रटते रहना। अब मेरे संधि कराने के बाद आज तक क्या है, प्रश्न निकालना चल गया, सही है, वो काम ठीक है। समधंधी संस्कारण अरे तो सम कर दो, इस बिंदी का मैं कर दो, ये से लुप्त कर दो, बाकी वैसे का वैसे लिख दो। से की जगह प्लस करना है, ये मान ले। ये लो जी, प्लस कर दिया। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, बिंदी का मैं कर दे, बात खत्म। तन्मात्र, तन्मात्र के शब्द सही नहीं है, इंग्लिश में लिख दिया तूने। समझाओ, क्या समझाऊं? समझा दियो तो सीधो सीधो है। बिंदी को मैं चेप दे, परी और सम के बाद से आए लुप्त कर दे, बाकी वैसे का वैसे लिख दे। टेक्निकल वर्ड हिंदी इंग्लिश के लिए कौन सी किताब पढ़े? इंदिरा अशोक के लास्ट में दिए हुए, वो पढ़ लेना। शुभंकर का क्या होगा? शुभम धनकर हो जाएगा, बिंदी का मैं कर दे, वैसे का वैसे लिख दे। फर्स्ट ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट अभी दीपिका चालू ही नहीं किया हम। हाँ, जल्दी की कौन तो किए है, कर दे जल्दी जल्दी, टाइम खराब करना के मतलब संधि 2 महीना का डायना आगा टॉपिक बटा नहीं। तीर्थम धनकर बिल्कुल सही है प्रकाश, तीर्थम धनकर हो जाएगा। जब दिया गया कल्याण है, बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ तो फिर नियम में कुछ नहीं करना है। 3 नंबर नियम में कुछ नहीं करना है, ऐसे करके और ऐसे कर ले, बस तू समझ जाएगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। मैं हालत वाला गुरुजी, आप तो उन कमेंटों में नहीं पढ़ते जिन्होंने बच्चों की समस्या को टेक्निकल टीम अपने आप को ऐप सब कुछ मानती है। मैंने कितना कहा है कि आपके अड़ियल रवैये की वजह से मुझे पिछले 10 दिनों से क्लास नहीं मिल रही, किस गलती? अरे मनोज भाई, कौन सी कौन मिल रही है? क्लास ही तो मिल रही है, तन किए हो क्लास ही तो है, और क्या हो करे? अभी आपके ऐप में समस्या हो सकती है, किसी बच्चे की कोई समस्या नहीं, सबको क्लासें मिल रही है। आश्चर्य का बताओ, आश्चर्य में नहीं है संधि, सब शब्दों में संधि नहीं होती। हाँ, संस्कृत में हो सकती है, मुझे नहीं पता। परिष्कार में हो जाएगा, परिधनकार हो जाएगा, तीर्थम धनकर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, आगे वाले में आओ। नियम लिखो। इसका नियम लिखो, 4 नंबर का नियम लिखो। परी व सम के बाद से, परी के बाद ये से आएगा, सम के बाद ये से आए तब
छेद करते समय है का लोप हो जाता है। गैप क्या मांगे? तिरस्कार, तिरह धनकार हो जाएगा। तिरस्कार में बेटा व्यंजन संधि नहीं है, विसर्ग है। क्लास रुकी अब सादरी की, हाँ रुकगी तो चालगी। बता दिया परी और सम के बाद में सहसाए, ये नियम लिख लो। अब उसका कितने नंबर का नियम है? ये 4 नंबर, 4 नंबर में ये नियम लिख लो। अटक गई। रिफ्रेश कर लो, चल रही है क्लास। अरे टेक्निकल टीम को कैसे पता होगा भाई? उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें यही नहीं पता कि एसआई में ग्रेजुएशन चाहिए, 12वीं चाहिए। उन्हें नहीं पता है। उनका काम जो होता है वो टेक्निकल होता है। टेक्निकल वाले को कैसे पता होगा? तू खुद सोच है। उनका काम होता है कमेंट लगाना, इवेंट लगाना और क्लास अपलोड करना। उन बेचारों को नहीं पता है कुछ भी। अब तू भलाई दोस्त दे बोक रहा है। मेरे पापा जी कौन बेरो का एसआई में केस ले बसा। मोना मीना के है सर, इंग्लिश के नए सर की क्लास हमारे भी अपलोड करो। अच्छा दीपिका थन के जरूरत थे तो विद्वान हो ऑलरेडी, थे तो विद्वान आखन पढ़ेड़ी हो। साइड हटो, ले प्रीति हट जाऊंगा। 4 नंबर में नियम लिख लो। एक नियम और पढ़ेगा बहुत है। एक कौन पढ़ा फिर 2 ही पढ़ांगा। एक नियम और पढ़ेंगे, रहने दे। चलो तो फिर कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। इतने नियम है, इनको कोई रटने वटने की जरूरत नहीं है। अभ्यास करो तो कर लेना। ठीक है, ओके, कल पढ़ते हैं। बाय।